अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। सामईन इकराम, हम आपको आज की कुरान क्लास में खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सूरत हूद का लेसन नंबर 5 मुकम्मल तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ लफ़ज़ ब लफ़ज़ पढ़ना सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग आज के लेसन को अच्छी तरह से सीख सकें। तो चले आए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू, नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे। नून को दूसरी बार जब अपनी हरकत यानी ज़बर के साथ अदा करेंगे तो इसको हमने लाम मुशद्दद के साथ मिलाना है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति। यहाँ पर आप लोग वाव देख रहे हैं, ये रस्मुल ख़त है, इसको अदा नहीं करेंगे। लाम को स्वाद मुशद्दद के साथ मिलाया जाएगा। वअमिलुस्सॉलिहाति व अख़बतू, ता को वाव मद्दा की वजह से खींच कर अदा किया जाएगा। व अख़बतू इला रब्बिहिम, इला रब्बिहिम। अब यहाँ पर आप लोग लाम अलिफ देख रहे हैं, ये अलामात वक़फ़ में से है, तो यहाँ पर वक़फ़ करने की इजाज़त नहीं होती। लाम जब भी आयत के दरमियान में आएगा इस तरह का लाम अलिफ, तो यहाँ पर हमें वक़फ़ करने की इजाज़त नहीं होती। तो इसको हम इस तरह से तिलावत करेंगे। व अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नह। अब यहाँ पर भी देखें कि यहाँ जीम है जो कि अलामत वक़फ़ में से है, तो जीम वक़फ़ जायज़ की अलामत होती है। अगर हम यहाँ पर वक़फ़ कर दें तो हमें वक़फ़ करने की भी इजाज़त है, और अगर हम यहाँ पर फ़सल के साथ अदायगी करेंगे तो तब भी हमें इजाज़त है। उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। मसलुल फ़रीक़ैनि, मसलुल फ़रीक़ैनि कल अअमा, कल अअमा वल असम्मी। यहाँ मीम मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे। वल असम्मी वल बसीरी, वल बसीरी वस्समी, वस्समी। हल यस्तवियानि मसला, हल यस्तवियानि मसला अफला तज़क्करून। हल यस्तवियानि, या को खड़ी ज़बर की वजह से खींच कर अदा करेंगे। यस्तवियानि मसला अफला तज़क्करून। वलक़द अरसलना नूहन, वलक़द अरसलना, हमज़ा को रा साकिन के साथ मिलाएंगे तो रा को हमने पूरा अदा करना है, क्योंकि रा साकिन है और उससे पहले वाले हरफ पर ज़बर है, तो यहाँ रा पूरा अदा होगी। अरसलना नूहन इला कौमिही, इला कौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह, अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह। यहाँ पर वक़फ़ करेंगे, हाँ को साकिन कर दिया जाएगा। इल्लल्लाह। इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम।
फ़क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीन कफ़रू फ़क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराका। रा को पूरा अदा किया जाएगा क्योंकि रा पर खड़ी जबर है। अगर रा के नीचे जेर होगी तो रा बारीक अदा होगी, लेकिन यहाँ पर जबर है तो खींचकर और इसको पूरा अदा करेंगे। नराका इल्ला बशरम मिस्लना, इल्ला बशरम मिस्लना वमा नराका तबअका, वमा नराका तबअका इल्लल्लज़ीन हुम अराज़िलुना बादियर राय। अब यहाँ पर देखें कि या साकिन हो जाएगी वक़फ़ की वजह से, तो यहाँ हमज़ा पहले से ही साकिन है और इससे पहले रा मुशद्दद है। तो यहाँ पर अक्सर लोग वक़फ़ करते हुए मिस्टेक कर जाते हैं और यहाँ पर अदायगी इस तरह से करते हैं, राय यानी रा को इस अलिफ की वजह से खींच कर अदा कर देते हैं। हालांकि ये अलिफ जो है ये अलिफ नहीं है बल्कि हमज़ा है और यहाँ इसको हमने साकिन अदा करना है। और इस लफ्ज़ की अदायगी वक़फ़ की सूरत में हमने इस तरह से करनी है, बादियर राय, राय रा हमज़ा या ज़बर राय, बादियर राय वमा नरा लकुम अलैना, वमा नरा लकुम अलैना मिन फ़ज़लिम बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। क़ाल या क़ौमि अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिम मिर रब्बी व आतानी रहमतम मिन इंदिही फ़उम्मियत ऐन मीम पेश फ़उम्मियत अलैकुम अनुल्ज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून। वया कौमि ला अस्अलुकुम अलैहि माला इन अजरिय इल्ला अलल्लाहि वमा अना बितारिदिल्लज़ीन आमनू इन्नहुम मुलाक़ू। लाम को खड़ी ज़बर की वजह से खींच कर अदा किया जाएगा, इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून।
इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेसन को भी अच्छी तरह से सीखा और समझ लिया होगा। इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।